नमस्कार, मानसी मांजरेकर इंटीरियर डिज़ाइनर और आप सभी जन देख रहे हैं एस इंटीरियर्स चैनल। आप सभी का हमारे ये एस इंटीरियर्स चैनल में बहुत ही स्वागत है। हम लोग जब कभी अपने नए घर या ऑफिस में शिफ्ट होते हैं तभी वहाँ पे अच्छे से रहने के लिए हम लोग उसका प्रॉपर अरेंजमेंट या डिज़ाइन करके वहाँ पे हम लोग रहने के लिए जाते हैं। लेकिन 2-4 साल या 5-6 साल के बाद वो देख के हम लोग थोड़ा बोर भी होते हैं। अब अगर ऐसे कुछ लग रहा है तभी ज़रूरत है आपको आपके घर या ऑफिस की मेकओवर करने की। तो आज हम लोग ऐसे ही देखने वाले हैं, हमारे जो क्लाइंट है उनका ऑफिस का हम लोग ने मेकओवर किया और वो भी सिर्फ 5 डेज़ में। और ये 5 डेज़ का जर्नी हमारे लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो मैं आपके साथ आज वो जर्नी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। लेकिन उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे जो क्लाइंट है रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट, जो कि इगतपुरी में है। रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट है और उनका जो हेड ऑफिस है वो अंधेरी महाकाली के शेरे पंजाब में है। इनका ऑफिस का काम हम लोग ने 3 साल पहले पूरा किया था और अभी ये लॉकडाउन की वजह से उनके जो पूरे ऑफिस है उसमें से एक एरिया की रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हो गई थी और वो रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से उनको वो वाला एरिया रिनोवेट करना था। और सबसे इम्पॉर्टेंट था कि वहाँ पे उनको एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था। अभी क्या चीज़ के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करना था वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो ये रिक्वायरमेंट उनकी क्या थी ये मैं आपको पहले बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये हम लोग ने रिक्वायरमेंट लेने के बाद उनकी प्लानिंग कैसे की और उसके साथ ही साथ हम लोग ने ये 5 डेज़ में काम पूरा करने के लिए कैसे अरेंजमेंट की। आपके साथ पहले मैं शेयर करना चाहूँगी कि ये रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट है, जो उनके मैडम है तनु सेठी मैडम, ओनर ऑफ रिसोर्ट तनु सेठी मैडम। उन्होंने मुझे उनकी रिक्वायरमेंट बताई पहले और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग ने पहले जानने की कोशिश की। तो रिक्वायरमेंट ये थी कि वहाँ पे रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट्स में शादियाँ होती है और जब भी शादियाँ होती है तभी उनके जो क्लाइंट आते हैं तभी वो शादी का डिस्कशन करने के लिए 2 से 3 या मैक्सिमम 4 से 5 क्लाइंट एक साथ आते हैं और उनका डिस्कशन होता है। जब भी वो रेगुलर टेबल के ऊपर बात करते हैं तभी 2 या 3 जन से बात होती है। तो 5-6 जन से अगर उनको बात करना है तो उनको ऐसे था कि एक अच्छे से टेबल बने ताकि वो सब जितने भी उनके 5 या 6 जन से वो कंफर्टेबली उनके साथ बात कर सके। और उनको बैठने के लिए पहले तो कंफर्टेबल सिटिंग होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी ये रिक्वायरमेंट थी कि जब भी वो डिस्कशन करे तभी उनको रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट में कौन से एमिनिटीज़ है या फिर उसका कुछ प्रेजेंटेशन है वो क्लाइंट को साथ साथ में वो दिखा सके। यानी ये प्रेजेंटेशन देखने के टाइम उनको जो डिस्कस करे तो एरिया वो दिखा के वहाँ पे रेन फॉरेस्ट में कौन सी एमिनिटीज़ है या फिर उनको क्या अरेंजमेंट मिल सकता है उसका प्रेजेंटेशन साथ ही साथ में उनको मिले तो क्लाइंट को भी डिसीजन लेने के लिए ईजी होगा। और जो ये बता रहे कि क्या क्या एमिनिटीज़ है तो ये काम बहुत ईजी हो सकता है। एक तो उनकी सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया उनको कंफर्टेबल सिटिंग स्पेस होनी चाहिए और एक ही साथ 5 या 7 जन से उनको बात करने के लिए स्पेस होना चाहिए और उसके साथ ही साथ इमीडिएट प्रेजेंटेशन भी उनको दिखना चाहिए ताकि क्लाइंट डिसीजन इजीली आराम से ले सके। यानी उन्होंने अपने क्लाइंट के लिए प्रॉपर उनको सिटिंग अरेंजमेंट और उनको जितने भी डिटेल्स क्लाइंट को जो भी चाहिए वो हम सामने वो रेन फॉरेस्ट के रिसोर्ट उनके साथ प्रेजेंटेशन दिखा के क्लियर कर सकते थे। ऐसे उनकी क्लियर रिक्वायरमेंट थी। अभी ये रिक्वायरमेंट होने के बाद हमें तो पहले करना था कि उनका ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एरिया में हमें चेंजेस करने थे उसका पहले हम लोग को प्लानिंग करना था। तो अभी प्लानिंग स्टेज में यहाँ पे आप ड्राइंग में देख रहे हैं, पहले लेआउट ऐसे था कि ऑफिस और 2 स्टाफ अलग अलग थे। यानी हम लोग ने केबिन और 2 स्टाफ अलग दिखाए थे। अभी रिक्वायरमेंट चेंज होने की वजह से हमें आपको यहाँ पे जो बीच वाला जो पार्टीशन दिख रहा है वो पार्टीशन हमें निकालना पड़ा और हमने उन्हें ये सजेस्ट किया कि यहाँ पे जब भी क्लाइंट आएंगे तभी उनको एक छोटा सा हम लोग कॉन्फ्रेंस टेबल देंगे ताकि 4 या 5 जन आराम से बैठे। और साथ ही साथ उसके अपोजिट साइड आपको यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे हमें उनको LCD स्क्रीन लगाएंगे ताकि प्रेजेंटेशन क्लाइंट को हम लोग इमीडिएट दिखा सकते हैं।
और वास्तु के हिसाब से उनका जो यहाँ पे आपको लेआउट में दिख रहा है कि उनका सिटिंग पोजीशन जो था वो हम लोग ने वास्तु के हिसाब से उनका सिटिंग पोजीशन यानी फेस भी चेंज किया। अभी ये सब होने के बाद उनका मेन बॉस का टेबल और चेयर और उसके साथ ही कॉन्फ्रेंस टेबल और उसके साथ ही एलसीडी टीवी। अभी डिज़ाइन लेआउट फाइनल हुआ, क्या करना है एग्जैक्टली ये फाइनल होने के बाद अभी स्टेप था, यानी ये सब करने में हम लोग एक दिन में ये सब प्लानिंग पूरा हुआ। अभी ये सब करने के बाद प्लानिंग करने के बाद अगला स्टेप था उसका एग्जीक्यूशन। तो हम लोग ने नेक्स्ट डे ये पार्टीशन निकालने के लिए कारपेंटर और उसके साथ इलेक्ट्रिशियन उन दोनों को बुलाया। ये पार्टीशन रिमूव करके उसका फिनिशिंग करके लिया स्पेस का, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक के जो पॉइंट हमें शिफ्ट करने थे उसका भी हम लोग ने इलेक्ट्रिशियन को मैंने ये उनको बता दिया था कि कहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं या शिफ्ट हो रहे। अभी साथ ही साथ हम लोग ने दूसरे ही दिन में इसका जो नेक्स्ट स्टेप था कि मटेरियल सिलेक्शन। तो हमें मटेरियल सिलेक्शन में हमें उनको लाइट फिटिंग्स लेनी थी, साथ ही साथ फ़ोटो फ्रेम्स लेने थे, कारपेट सिलेक्ट करना था, वॉलपेपर सिलेक्ट करना था, और हम लोग ने जो कॉन्फ्रेंस टेबल है वो भी हम लोग ने रेडीमेड लिया। तो सबसे पहले हम लोग ने सेकेंड डे जाके कॉन्फ्रेंस टेबल बुक किया, और साथ ही उसके बाद कारपेट, वॉलपेपर, ये सब चीज़ें सिलेक्शन किए और उसके ऑर्डर दिए, ताकि सब 2 दिन के बाद वो मटेरियल साइट पे आने वाला था। यहाँ पे मैं आपको एक बात पर्पसफुली बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हम लोग ने ऑफिस में आपको यहाँ पे दिख रहे टेबल के ऊपर कुछ प्लांट सजेस्ट किए। ये वाले प्लांट्स है वो जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे वाले प्लांट्स वहाँ पे सजेस्ट किए। जैसे कि मैंने सबसे पहले उनका जो रिक्वायरमेंट था एटमॉस्फेयर, और ये ऑक्सीजन प्लांट रखने की वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर में और एक थोड़ा सा रिफ्रेशिंग चेंज आ सकता था। इसके लिए हम लोग ने वहाँ पे ये रियल प्लांट सजेस्ट किए जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी जितनी भी सारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हम लोग ने उसका प्लानिंग किया। उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन करने के लिए हम लोग ने टीम को वहाँ पे बुलाया, और उनके साथ टीम को बुलाने के साथ ही साथ हम लोग ने मटेरियल सिलेक्शन सेकेंड डे को ही कंप्लीट किया, और तीसरे चौथे दिन हमारा सब मटेरियल साइट पे आ गया। और और 5वें दिन ये सारा मटेरियल जैसे वॉलपेपर है, कारपेट है, प्लांटर्स है, और जो लाइट फिटिंग लगानी थी वो 5वें दिन हम लोग ने इसका काम पूरा कंप्लीट किया। यानी इसकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद, उसका प्लानिंग करने के बाद, उसका पूरा बाचक मीन्स 5 डेज़ में हम लोग को एग्जैक्टली क्या क्या काम करना है, ये पूरा प्लानिंग करके ये काम हम लोग ने सिर्फ 5 डेज़ में कंप्लीट किया। और हम लोग ने ये वाला 5 डेज़ का जर्नी बहुत ही इंजॉय किया, और साथ ही साथ हमारे क्लाइंट ने भी ये वाला जर्नी बहुत ही इंजॉय किया। तो देखते हैं ये ऑफ़िस का पहले ऑफ़िस ये कैसे था और उसके बाद मेकओवर करने के बाद ये ऑफ़िस कैसे दिख रहा है। और साथ ही जानिए हमारे जो क्लाइंट है रेन फॉरेस्ट रिसोर्ट के ओनर मिसेस तनु सेठी मैडम, वो हमारे बारे में क्या कहती है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मानसी मांजरेकर ये मेरे इंटीरियर करते हैं, मेरे फ्लैट का भी इंटीरियर किया है। जो फ्लैट था उसको ऑफिस बनाया पहले इन्होंने 2 साल पहले। जो हम यूज कर रहे हैं बहुत अच्छा फर्नीचर बना है, और बहुत अच्छे से हमारे फ्लैट की कंडीशन अच्छी नहीं थी, पर इन्होंने जब इंटीरियर करके दिया, ऑफिस हमारा कंफर्ट है, बहुत अच्छे से यूज होता है, हर चीज प्रॉपर बनाई है, और हम सब बहुत खुश हैं। अभी इनको मैंने 5 दिन का टाइम दिया था कि मेरे को ये ऑफिस का एक रूम है, इसको मुझे चेंज करके जितनी जल्दी चाहिए और कम से कम खर्चे में, इन्होंने मुझे बहुत जल्दी 4 दिन में मेरे को दे भी दिया, और हम यूज कर रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं। अच्छी चीज बना के दी हम लोग, वी आर हैप्पी इनके वर्क से। थैंक यू।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए।